दिल्ली को 2 महीने से अधिक घेर कर बैठे हुए फर्जी किसान आखिरकार अब वापसी जाने लगे हैं और लगभग वो जो तीनों बॉर्डरों पर किसान बैठे थे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर, अब वहां टेंट खाली दिखाई दे रहे हैं। जितने भी ये दिमागदार किसानों के आंदोलन में नेता बैठे थे, जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, वो अपने अपने घरों को निकल लिए। और जब नेता निकल लिए तो देखते हैं जिनकी वो भीड़ को लाए थे ना जुटा के कि बड़ी बिरयानी मिल रही है, शाम को दारू मिलती है, 500 रुपये मिलते हैं, आओ भाई चलते हैं वो सबको लगा यार जब नेताजी जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। और इसलिए ये टेंट खाली हो गए हैं और अब खुद से ये चाहते हैं कि अब कोई सरकार इन्हें बुला ले और ये घोषणा कर दें कि हमारी सरकार से बात हो गई है, हम अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन अब इन्हें अपनी इज्जत बचानी भारी है और इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। केवल और केवल अब ये जो दिखा रहे हैं ना कि हम सभा कर रहे हैं, पूरे देश में हम सभा करेंगे, हम रेल रोकेंगे, रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, ये केवल और केवल खालिस्तानियों के इशारे पर ये बोल रहे हैं। रेल रोकना, इनसे सड़क रोकने के लिए घोषणा करी थी इन्होंने कि हम चक्का जाम करेंगे। क्यों भाई, आम जनता को परेशान करने में आपको आनंद आता है? आम जनता परेशान करेंगे, आज कह रहे हैं रेल रोकेंगे। तो कभी ये रेल रोकेंगे, कभी ये रास्ते रोकेंगे, लेकिन ये काम वो करेंगे जो चीन चाहेगा और जो पाकिस्तान चाहेगा और जो खालिस्तानी चाहेंगे। वो जो तीनों बॉर्डरों पर किसान बैठे थे, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर, अब वहां टेंट खाली दिखाई दे रहे हैं। लगभग खाली हो चुके हैं। मुट्ठी के 2-4 लोग बचे हैं वहां पर और अब केवल वो लोग बचे हैं जिनको घर में कोई काम नहीं है, खाने को शायद उन्हें रोटी ना मिलती हो, ना कोई उनका वहां आदर करता हो। उनको लगता है कि यहाँ फ्री का मिल रहा है, बैठे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, फालतू के काम, नशाखोरी कर रहे हैं, फ्री का नशा मिल रहा है, फ्री का खाने को मिल रहा है और उन्हें देश से भी कोई लेना देना नहीं है। जो भी लोग देश से प्यार करने वाले थे वो तो अधिकांश 26 जनवरी के कांड में ही अपने अपने घरों को चले गए थे। हमने देखा कि 26 जनवरी की शाम को ये टेंट ज्यादातर खाली हो गए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से गाजीपुर देखा कि 27 तारीख में सुबह ज्यादातर किसान अपने घरों को ये कहकर लौट रहे थे कि भाई हम तो सोच रहे थे ये किसान आंदोलन है, राकेश टिकैत हमारा किसान नेता है, लेकिन जो किसानों के भीड़ में बीच में अराजक तत्व घुसे हैं वो तो खालिस्तानी है और वो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे, वो खालिस्तान का झंडा लहराते थे और उन्होंने लाल किले में तिरंगे का अपमान किया और खालिस्तानी झंडा लहराया। लोगों ने देखा किस तरह से तलवारें घुमा रहे थे, किस तरह से भाले हाथ में ले रहे थे और पुलिस को पीट रहे थे। किसानों के ही बच्चे पुलिस में हैं और इसलिए बहुत सारे किसान इस बात से नाराज होकर 27 तारीख से जाने शुरू हो गए। आज बहुत बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं इन नेताओं को लेकर। जहां आपको बताऊं कि टूल किट का खुलासा हुआ कि ग्रेटा थनबर्ग नाम की एक लड़की जो विदेश में बैठी है और वो किस तरह से एक टूल किट का प्रचार करती है, किस तरह से ट्वीट करती है, टूल किट बनाई जाती है। टूल किट के लिए यहीं इंडिया में बैठे हुए लोग और उस टूल किट के जरिए लोगों को गाइड कर रहे हैं। पूरा मास्टरमाइंड खेल चल रहा है खालिस्तान मूवमेंट को चलाने का। तो जब अब खुलासे हो रहे हैं, लोगों की धरपकड़ की जा रही है, सिद्धू पकड़ा गया और दीप सिद्धू जब पकड़ा गया तो उसने खुलासा किया कि उसको करोड़ों रुपए इस बात के मिले थे कि तुझको जो है ये किसान आंदोलन तुझे जो है ज्वाइन करना है। इसका मतलब यह है कि जितने भी गाने नाचने वाले हमने इस आंदोलन में देखे वो सबको पैसा तय मिला है। सिद्धू ने अपना रेट बताया कि मुझे तो 29 करोड़ रुपए मिले। तो इसका मतलब जो कोई 2-4 दिन आया होगा, 5-6 दिन आया होगा, उसने कहा सबको पैसे मिले, सबका रेट तय है। कौन तिरंगे का अपमान करेगा जब उसको 2.5 करोड़ मिल सकता है? कौन खालिस्तानी झंडा लहराएगा उसको 2.5 करोड़ मिल सकता है? वहां पर डे बैठने का, खाने का, भाषण देने का, ट्वीट करने का, झूठ बोलने का, मोदी के विरोध में नारे लगाने का, सरकार विरोधी मुहिम में शामिल होने का, हर चीज का रेट तय है। और उसके पीछे विदेश में बैठे हुए लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम तक तो पुलिस आ नहीं सकती। कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, तो ठीक है उनको लगता होगा। लेकिन इसके पीछे जो खुलासे हुए हैं वो खुलासा ये हुआ है कि पूरी की पूरी साजिश, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ये वापस चीन से चली है, क्योंकि चीन वापस चाहता है कि इस देश के उद्योग धंधे बंद हो जाएं, इस देश में आतंकवाद पनपे और पाकिस्तान ही भारत पे दोबारा से कब्जा कर ले और चीन भी कब्जा कर ले। और इसलिए उन्होंने गद्दार खोजने शुरू किए कि इस देश में गद्दार कौन है। तो गद्दार बहुत हैं जो कुछ पैसों पे बिक जाते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने खालिस्तान के झंडे उठा लिए, जिन्होंने झूठ बोलना शुरू कर दिया
और अब वो झंडे उठाकर दिन रात धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, जब उनकी धरपकड़ शुरू हुई, दिल्ली पुलिस हरकत में आई, अब उनको लगा यार तुम्हारी तो आफत आ गई, जेल में चले गए। जब दिस सिद्धू पकड़ा गया, जो इतना बड़ा सूत्रधार था, इतना करोड़पति था, सेलिब्रिटी था, तो इनको लग रहा है कि अब कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें से फोटोओं का मिलान करना और लोगों की कुंडली खंगालना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में योगी शासन भी सख्त हुआ इस मैटर पर, और जो लोग ट्रैक्टर लेकर उत्तर प्रदेश से यहां आए थे, क्योंकि कानून में लिखा है कि ट्रैक्टर खेती के लिए है, अगर उसका कोई कमर्शियल यूज करता है, किसी ट्रैक्टर से आप ईंट ढोते हो, किसी ट्रैक्टर से आप कमर्शियल यूज सवारी ढोते हो, ये कमर्शियल एक्टिविटी है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। तो ये किसान नेता जो है, ये तो कह रहे हैं नोटिस की परवाह मत करो, लेकिन जब खुद जेल जाएंगे और ये लोग जेल जाएंगे, तब ये बचाने नहीं आएंगे। ये राकेश टिकैत कह रहा है कि हम वकीलों की फौज खड़ी करेंगे, फिर वकीलों की फौज ये केस लड़ेगी। तो बात ठीक है, आपके पास कुछ करोड़ रुपए आगे होंगे, या आप वकीलों के लिए चंदा मुहैया कराओगे, यही तो धंधा, यही, इसी को तो आंदोलन जीवी कहते हैं। कि आंदोलन जीवी माने आंदोलन, लड़ाई झगड़ा, इसी के बेस पे तो काम चलता है कुछ लोगों का। तो आंदोलन जीवी मोदी जी ने जो बोला है, वो ऐसे लोगों के लिए ही बोला है जो भड़का कर लोगों को आगे कर देते हैं, लड़ाते भिड़ाते हैं, और बाद में फिर जब वो जेल में पकड़ा जाएगा कहेंगे भाई अब तुझे छुड़ाने के नाम पे चंदा चाहिए। और चंदा करना, चंदा खाना, चंदे से पल्ल बढ़ना और करोड़पति हो जाना, यही धंधा है कुछ लोगों का। और इसलिए जिन लोगों का ये धंधा है, अब वो धंधा बंद होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने जड़ पे प्रहार किया है, जड़ में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। जो भी लोग खालिस्तानी मूवमेंट के सपने सोच रहे हैं, जो लोग विदेशों में बैठकर इस भारत के गद्दारों को पैसे देकर देश से गद्दारी करने के लिए उकसा रहे हैं, मोदी सरकार वहां जड़ पर एक्शन कर रही है। आपको ध्यान होगा, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है, उस कनाडा का प्रधानमंत्री ने पहले बयान दिया था खालिस्तानियों के समर्थन में, और उसने कहा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मोदी के पास सबकी नस है, उनको वैक्सीन की जरूरत थी, वैक्सीन भारत के पास है, भारत ने कंडीशन रख दी, वैक्सीन हम दे रहे हैं, लेकिन तुझे वो भाषा बोलनी है जो एक देशभक्ति की भाषा होनी चाहिए। देश में आतंकवाद हम सहन नहीं करेंगे, तुम आतंकवादियों को समर्थन करोगे और हम तुम्हें वैक्सीन देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद डील हुई, और डील ये हुई कि अपनी गलतियों को सुधार करोगे। और उसके बाद आप देखेंगे कनाडा के फिर प्रधानमंत्री के सुर बदल गए, और अब वो इस मुद्दे पर मोदी सरकार यानी इंडिया की मदद करने को भी तैयार है कि उसके देश में बैठकर कोई खालिस्तानी मूवमेंट अगर चलाएगा तो वो उसका सहयोग नहीं करेगा, बल्कि इंडिया गवर्नमेंट की वो मदद करने को तैयार है। और इसलिए चाहे वो अब कहीं कनाडा में बैठे हो, चाहे कोई यूएस में बैठ के चला रहा हो, चाहे कोई चीन में बैठ के उस आंदोलन को चला रहा हो, सबकी खबर ली जाएगी। और इसलिए जितने भी ये दिमागदार किसानों के आंदोलन में नेता बैठे थे, जिनके पास थोड़ा बहुत दिमाग है, वो अपने अपने घरों को निकल लिए। और जब नेता निकल लिए तो देखते हैं जिनकी वो भीड़ को लाए थे ना जुटा के, कि बड़ी बिरयानी मिल रही है, शाम को दारू मिलती है, 500 रुपये मिलते हैं, आओ भाई चलते हैं, वो सबको लगा यार जब नेताजी जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। और इसलिए ये टेंट खाली हो गए हैं, और अब खुद से ये चाहते हैं कि अब कोई सरकार इन्हें बुला ले और ये घोषणा कर दें कि हमारी सरकार से बात हो गई है, हम अपने अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन अब इन्हें अपनी इज्जत बचानी भारी है, और इसलिए उल्टे सीधे बयान देते हैं। केवल और केवल अब ये जो दिखा रहे हैं ना कि हम सभा कर रहे हैं, पूरे देश में हम सभा करेंगे, हम रेल रोकेंगे, रेल रोको आंदोलन की घोषणा कर रहे हैं, ये केवल और केवल खालिस्तानियों के इशारे पर ये बोल रहे हैं। रेल रोकना, इनसे सड़क रोकने के लिए घोषणा करी थी इन्होंने कि हम चक्का जाम करेंगे। क्यों भाई, आम जनता को परेशान करने में आपको आनंद आता है? आम जनता परेशान करेंगे, आज कह रहे हैं रेल रोकेंगे। तो कभी ये रेल रोकेंगे, कभी ये रास्ते रोकेंगे, लेकिन ये काम वो करेंगे जो चीन चाहेगा और जो पाकिस्तान चाहेगा और जो खालिस्तानी चाहेंगे। तो ये इस देश में कैसे सहन होगा? कौन लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं? वो वही लोग हैं जो इस देश से प्यार नहीं करते, जो इस देशवासियों से प्यार नहीं करते। देश की जनता को परेशान करने में जिन्हें आनंद आता है, वो रेल रोकेंगे, वो सड़क पे चक्का जाम करेंगे, वो दिल्ली के बॉर्डरों को बैठकर जाम करेंगे। और वही लोग हैं जो पंचायतों के नाम पर, महासभा के नाम पर, महापंचायतों के नाम पर
वोट लेने का ख्वाब देख रहे हैं और जगह जगह भटक रहे हैं। उनको केवल और केवल अपनी राजनीति चमकानी है, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट प्रमुख रूप से आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार इस मुद्दे पर झूठ बोला है, उसको अपना आधार खिसकता दिखाई दे रहा है, तो उसको लगा कि किसानों के नाम पर उनको फिर से सिंपैथी मिल रही है और कुछ वोट मिल सकते हैं, और इसलिए चुनाव में जाने की हिम्मत तो नहीं है कांग्रेस की, लेकिन उसको लगता है कि शायद इसी बहाने हम कुछ वोट पा जाएं। तो किसानों ने ये चाल समझ ली है, और जो समझदार किसान हैं वो अपने अपने घरों में चले गए। बेवकूफ़ टाइप के, बुद्धू टाइप के लोग, जिनको कोई बुद्धि कम है, समझ नहीं है, वो तीनों बिल को नहीं समझ पा रहे, वो कांग्रेस की चाल को जो लोग नहीं समझ पा रहे, जो खालिस्तानी मूवमेंट को नहीं समझ पा रहे, और जो ये भी नहीं समझ पा रहे कि तुम देशद्रोही कहला रहे हो, क्योंकि देश के विरुद्ध जो षड्यंत्रकारी हैं तुम उनके इशारे पर या उनकी लिखी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो। तुम जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये गैर कानूनी है कि आप सार्वजनिक स्थान पर घेर कर स्थान को बाधित करें, आम जनता को परेशान करें, ये गैर कानूनी है। तो गैर कानूनी काम करने वाले लोग अब गिनती भर, मुट्ठी भर लोग सड़कों पर रह गए हैं। इनके खिलाफ भी कार्रवाई आज नहीं तो कल जरूर होगी। पुलिस और प्रशासन और सरकार इस मामले में बहुत सख्त है। कार्रवाई जब शुरू हुई है तो अब नेता अपने घरों को गए और लोग भी अपने घरों को जा रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि इस आंदोलन का एंड क्या होने वाला है। ये पब्लिक पकड़ करके इन नेताओं से पूछेगी कि गए तो थे झूठ बोलकर कि बिल वापसी कराएंगे, बिल में कमी कहाँ है, बताओ हमें जरा। लोग पूछें, ये जो नेता आपके बीच आए इनसे पूछो कि ये जो 3 कृषि बिल तुम खराब बता रहे थे, ये बताओ कैसे है किसान विरोधी, जरा एक एक बिल पर चर्चा कर लें। झूठ बोलकर आंदोलन खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन फिर उसको समाप्त करके देश की जनता को जवाब देना है। आपने कह तो दिया राहुल जी कि जमीन चली जाएंगी, लेकिन कैसे चली जाएगी और कहां लिखा है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और देना चाहिए। मूर्ख बनाकर कब तक जनता के कंधे पर बंदूक रखकर आप अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, ये पूरा देश जानना चाहता है। वंदे मातरम।